बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपने आप में एक अनोखा, एक स्पेशल नौयत का है। अनोखा और स्पेशल किस तरह से है कि इस हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में काफ़ी दोस्त हैं, वो ट्रेड लगाते हैं, बाय और सेल के तीर चलाते हैं इस बाज़ार में, इस मार्केट में। जैसे कोई अगर कोई मार्केट रेंज ट्रेड से वो सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, कोई ब्रेकआउट से बाय या ब्रेकआउट से सेल कर रहा है, कोई इस तरह से चैनल में बाय या सेल कर रहा है, कोई इस मार्केट में ओवरसाइज बार पे ट्रिगर लाइन लगाकर वी शेप पे बाय सेल कर रहा है। कुछ दोस्त आईबी मेथड के ऊपर ब्रेकआउट मेथड पे बाय सेल या बाय कर रहे हैं। ये डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स, डिफरेंट तरह की कुछ दोस्त मूविंग एवरेज पर, ऑसिलेटर्स पर, मार्केट प्रोफाइल पर, बस ऑन कितने मेथड के ऊपर जो काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं पैसा भी बना रहे होते हैं, या कुछ एंजाइटी, या पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो इस मार्केट में, दोनों में एंजाइटी होती है। ऐसे केस में नहीं पता लगता यार हमने ट्रेड सेल तो कर लिया है, अब ये मार्केट जो है अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा एसएल कहाँ होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। अगर मैंने ट्रेड लिया तो मेरा टीपी कहाँ होना चाहिए। अगर ट्रेड मेरी दरमियान में है तो क्या देखकर मैं ट्रेड दरमियान में अपने एसएल और टीपी से पहले ही ट्रेड को क्या कर दूं, क्लोज़ कर दूं। क्लोज़ का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। और अगर ट्रेड मेरे एसएल के करीब जा रही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि -10 इज़ बेटर दैन -11। तो वो कौन से सिनेरियो हैं कि आप किसी एक ख़ास मौके के ऊपर एसएल से पहले ट्रेड क्लोज़ कर दें या टीपी से पहले ट्रेड क्लोज़ कर दें, तो उसका क्या सिनेरियो होना चाहिए। दूसरा, एक सेफ़ तरीका क्या है ट्रेंड के अंदर स्केल इन करने का, कि हमें कैसे स्केल इन के साथ, मतलब स्केल इन से मुराद ये होता है कि अब हमने ट्रेड लिया, हमें लगता है कि यार ट्रेड मज़ीद ऊपर जा सकती है, तो हमें अपनी एक और ट्रेड भी तो हम ऐड कर सकते हैं, तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसका एसएल का क्या क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्या है हमारे पास, हम जब स्केल इन करेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। न्यूज़ आने वाली है तो न्यूज़ से पहले कब तक ट्रेड क्लोज़ करनी चाहिए। मतलब ये काफ़ी सारे सवालात हैं जिसको मैंने आज नाम दिया है ट्रेड मैनेजमेंट का, कि ये सारा जो हमारे पास जो एक परेशानी है, एक एंजाइटी है, उसको ख़त्म करने के लिए जो हमारा ये टॉपिक आज का इसलिए स्पेशल और अनोखा है कि हमने उसका क्या नाम दिया, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाए। तो एक चाइनी कहावत भी है कि एक तस्वीर 10,000 अल्फाज से बेहतर। तो ये सारी चीज़ें एक रिटन फॉर्म में मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जब भी हम ट्रेड क्लोज़ करेंगे और यार उस एक ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड जब ऐड करेंगे तो उसकी क्या वजूहात होंगी। तो वो मैंने क्या किया है आप सबके सामने 3 हिस्से में तकसीम कर दिया है। एक कि कंप्लीट क्लोज़ कब करनी है, दूसरा ब्रेक इवन कब करनी है, पार्शल क्लोज या स्केल इन कब करना है। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब आप ट्रेड लेते हैं, आया बाय और सेल की, ट्रेड लेने के बाद कोई न्यूज़ आने वाली, लेट्स सपोज आपने ये ट्रेड ली, बाय की, ट्रेड लेने के बाद आपका टीपी यहाँ तक था और आपको ज़रा के प्लान या ख़ास तौर पर प्लान न्यूज़ का तो हमें पता लग रहा होता है कि यार इस टाइम अचानक कोई न्यूज़ आने वाली, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, हमें पता लग रहा होता है। तो हमें अगर ट्रेड अभी टीपी के करीब नहीं गई तो हमें और पता लग रहा है कि न्यूज़ भी हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ जो है वो आने वाली है। हाई इम्पैक्ट से मुराद कि ये इस तरह की न्यूज़, जैसे आज हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं कैड की, आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन की सुबह की मिलिट्री पॉलिसी मीटिंग मिनट से उसके बाद कैड की है। इस तरह क्या कहते हैं डॉलर की या यूके की या यूरो की न्यूज़ आती रहती है। तो ऐसे प्लान न्यूज़ के ऊपर हमें क्या करना है, ट्रेड को कंप्लीट क्लोज कर देना है। पॉइंट नंबर 1, ट्रेड कंप्लीट क्लोज कब करना है। अगर मैं मेरा आपको सजेशन यही है कि मिनिमम 30 मिनट 20 मिनट पहले जब मार्केट स्केल इन कर रही होती है या प्राइस इन कर रही होती है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए कि
मज़ीद टीपी का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ सर पर है कि आपका प्रॉफिट रिवर्स हो सकता है। इस तरह से आपको ट्रेड क्या कर दें, क्लोज़ कर दें, क्योंकि न्यूज़ ट्रेड नो ट्रेड, ठीक है। और अगर मार्केट आपकी बिल्कुल एसल के करीब आ रही है और न्यूज़ आ गया है, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि आप ट्रेड को क्लोज़ कर दें। -11 इज़ बेटर दैन -15। तो आपको चाहिए कि आप न्यूज़ आने वाली है तो ट्रेड क्लोज कर दें। तो एक तो ये वजूहत होनी चाहिए, आप जब भी ट्रेड आपने लगाई है बाय या सेल की, तो ट्रेड कंप्लीट क्लोज कब करनी चाहिए, जब कोई न्यूज़ आने वाली हो। दूसरा, आप एक अपने चेक लिस्ट में, अपने ट्रेडिंग डेस्कटॉप में ये चीज़ मेंशन करें कि आपने ट्रेड ली। बाज़ को ट्रेड लेते हुए चीज़ें इतनी नज़र नहीं आ रही होती, जब ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, हमें पता लगता है कि मैंने यहाँ बाय किया और मार्केट जो है मेरी ऊपर तो जा ही नहीं रही, स्लो हो गई है मार्केट। आपको पता लगता है ओह बैकग्राउंड पे तो कोई बहुत बड़ा एक हिडन लेवल पड़ा है, इसके ऊपर ओवरहेड रेजिस्टेंस पड़ी है। तो आप फ़ौरन, जब आपको पता लगे कि कोई हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ गया, ऊपर नज़र आ गया, तो फ़ौरन ट्रेड बंद कर दें। एक तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, अगर आप वीएसए ट्रेडर हैं, आपको पता लग रहा है कि हायर वॉल्यूम आपके अगेंस्ट आता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने बाई की ट्रेड ली शेकआउट पर, और उसके बाद ये आपने अपना टीपी डिज़ाइन कर लिया, तो मार्केट आपके फेवर में जा रही है, तो आपको पता ये लगा कि नीचे जो है वॉल्यूम मेरे अगेंस्ट आ रहा है और क्लोजिंग भी नीचे आने लग गई है। वॉल्यूम मेरे क्या आ रहा है, अगेंस्ट आता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है पुल बैक के ऊपर। तो आपने क्या करना है, मार्केट जैसे थोड़ा सा पुल बैक देती है, फ़ौरन अपनी कंप्लीट ट्रेड को क्या कर दें, क्लोज़ कर दें। दूसरा, अगर आपने यहाँ से एसएल के करीब मार्केट हो रही है और हायर वॉल्यूम आ रहा है नीचे, तो उसके भी अगेंस्ट ये है कि आप थोड़ा सा लॉस में ट्रेड को क्या कट कर दें। हायर वॉल्यूम, अगर इसी तरह अगर आपने ट्रेड लिया है, आपने ट्रेड ली सेल की, और आपके टीपी के यहाँ आपने अपना टीपी डिज़ाइन किया हुआ है, आपको पता लगा यार जब मार्केट पुल बैक कर रही है तो वॉल्यूम जो है ना बाई का ज़्यादा आने लग गया। वॉल्यूम क्या है, बाई का ज़्यादा आने लग गया इन कैंडल्स के ऊपर। तो फ़ौरन क्या करें, तब भी अपनी ट्रेड को क्या करें, ब्रेक इवन पे या थोड़े से लॉस पे या थोड़े से प्रॉफिट पे क्लोज कर दें, मुझे टीपी का वेट ना करें। यही वीएसए हमें कहता है कि जब भी आपका हायर वॉल्यूम आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट आ जाए, डायरेक्शन के अगेंस्ट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने बाई की ट्रेड ली हुई है तो सेल का वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, और आपने सेल की ट्रेड ली हुई है, बाई का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, तो आप क्या करें, ट्रेड्स को एग्जिट कर दें। ये हमारी चेकलिस्ट कहती है। दूसरा, ये क्राइटेरिया है कि मेरा क्राइटेरिया है कि मैंने बाई किया H1 के टाइम फ्रेम में और पता लगा कि मार्केट क्या कर रही है, वहाँ रुक गई है, रेंज बना गई है, 3-4 कैंडल्स की एक रेंज बन गई है H1 टाइम फ्रेम में, तो फ़ौरन आप क्या करें, ट्रेड को कंप्लीट क्लोज कर दें। अगर रेंज स्टार्ट हो गई है और आपके या बाई करे हो या सेल करे हो, आप ट्रेड को क्लोज कर दो। आखिरी क्राइटेरिया कंप्लीट क्लोज का, जब मार्केट अपना हाई, बाई के केस में हाई या सेल केस में नया लो नहीं बना रही, मतलब मार्केट आपने बाई किया, यहाँ से मार्केट क्या करी है, आपकी फेवर में गई, उसके बाद मार्केट न्यू हाई बनाना छोड़ दिया मार्केट ने, तो फ़ौरन क्या करें, ऐसी ट्रेड को एग्जिट कर दें। इसी तरह आपने सेल किया और मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जा रही और क्या कर रही है, न्यू लो भी नहीं बना रही, तो आपके लिए बेहतर यही है कि ये अकुमुलेशन हो सकती है। आप क्या करें, ऐसी ट्रेड को जो आपने ली थी वो कंप्लीट क्लोज कर सकते हैं। तो ये ABCDE 5 वो क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर आप अपनी कंप्लीट ट्रेड क्लोज कर सकते हो। इसके अलावा आपकी वॉल्यूम भी अगेंस्ट नहीं है, लो भी क्या कहते हैं बन रहे हैं, हाई भी बन रहे हैं, हिडन लेवल भी नहीं है, कोई न्यूज़ भी नहीं है, उसके बावजूद अगर आप कोई ट्रेड क्लोज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर फेयर है, इसका मतलब यह है आपकी प्रैक्टिस की कमी है, इसका मतलब यह है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा ओवरलोड साइज़ लगाई हुई है। ये वो सारे क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड क्लोज करोगे। अगर क्या कहते हैं आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, आपके मनी मैनेजमेंट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी आप दरमियान में ट्रेडिंग क्लोज करने लग गए हो, तो गाइस इसका ड्रॉबैक, इसका इफेक्ट ये होगा कि आपका अकाउंट कभी ग्रो ही नहीं हो सकता, आप कभी अच्छे ट्रेडर बन ही नहीं सकते अगर आप ऐसी वीडियो गेम की तरह बस बाय और सेल के बटन दबा रहे हैं और बंद कर रहे हैं ट्रेड। तो एक ये क्राइटेरिया होगा कि आपकी कंप्लीट क्लोज करने का। दूसरा क्राइटेरिया कि स्मार्टनेस है कि ब्रेक इवन कब किया जाए, क्योंकि अक्सर दोस्त बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, यहाँ से आपने बाई किया ब्रेकआउट के ऊपर, वो क्या करते हैं यहाँ अपना टीपी लगा के, लेट्स सपोज अपना टीपी लगा के बैठे हुए हैं, ट्रेड जा रही है उनकी फेवर में, ये उनका एसएल डिज़ाइन था। तो वो क्या करते हैं अपने एसएल को यहीं रहने देते हैं। भाई मार्केट आपका हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस तय कर चुकी है। ये मैंने यहाँ बात लिखी हुई है, हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस से मुराद के आपने यहाँ से एंट्री ली, ये आपका टारगेट था और मार्केट आधा डिस्टेंस आपके टीपी तक, आपके टारगेट तक कवर कर चुकी है। तो आपको क्या चाहिए कि अपना एसएल फ़ौरन उठाकर यहाँ लगा दें। इससे क्या होगा, आपका एसएल आपकी एंट्री पर जब आता है तो इसको ब्रेक इवन कहते हैं, कि अब मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी होती है तो आप 0-0 पे जाओगे, माइनस पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपने अपना एसएल स्मार्टनेस, अपनी चालाकी दिखाई, क्योंकि ये मार्केट में आपको ये क्लेवरनेस, ये स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो आपने एसएल यहाँ लगाया, मार्केट अगर रिवर्स होती है तो आप 0 पे निकल जाओगे। पॉइंट नंबर 1, एक तो ये क्राइटेरिया होनी चाहिए जब भी आप ब्रेक इवन करो। अक्सर दोस्त यहाँ भी क्या गलती करते हैं कि ये ट्रेड ली, बाई की, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई है, फ़ौरन एसएल उठा के यहाँ रख देते हैं, ये भी गलत है। एसएल का कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो क्राइटेरिया ये है कि जब मार्केट अपना हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस तय कर चुके टारगेट तक, और दूसरा ये मेरी सजेशन ये है कि जब मार्केट ये हाई ब्रेक करती है तो उसके बाद यहाँ जब मार्केट नया हायर लोअर बना देती है तो बेहतर यही होता है कि तब आप अपना एसएल उठाकर यहाँ लगा दो। ये बहुत अच्छा सिचुएशन होती है, ये एक क्राइटेरिया है अपना एसएल जो है ब्रेक इवन करने का। तीसरा, एक अगर आपको मज़ीद कोई डर है तो कम से कम आप मार्केट को 30 पिप तो क्या कहते हैं मूव होने दें, तब अपना एसएल जो है ब्रेक इवन कर दें। दूसरा, मैंने यहाँ एक और चीज़ लिखी है कि अपनी ट्रेड को ना हाफ क्लोज कर दें, अपनी ट्रेड को हाफ क्लोज कर दें। इसका क्या मतलब होता है, आप देखें, आपने यहाँ से ट्रेड ली, ये मैंने अपनी वीडियो में लास्ट टाइम बताया भी हुआ था कि आपने क्या किया, यहाँ से लेट्स सपोज ट्रेड ली, ये ट्रेड खोली आपने जी 1 स्टैंडर्ड लॉट की, ये ट्रेड कितनी खोल दी आपने, 1 स्टैंडर्ड लॉट की, और मार्केट अब आपकी फेवर में चली गई है, $1500 प्रॉफिट में चली गई है लेट्स सपोज। तो आपने क्या करना है, तो फ़ौरन ही अपनी इस ट्रेड को जो आपने 1 स्टैंडर्ड की ओपन की हुई थी उसको 0.5 पे 0.5 यानी आधी ट्रेड को क्लोज़ कर दें। इसका मतलब ये था कि जब भी मार्केट आपका हाफ पोटेंशियल डिस्टेंस तय कर चुकी है, आपकी 30-40 पिप मार्केट आपके फेवर में जा चुकी है, तो अब अपनी ट्रेड को क्या कर दो, एक तो ब्रेक इवन भी कर दो प्लस हाफ क्लोज भी कर दो। तो इसमें क्या हो गया, आपकी विन विन रेशो होगी, मार्केट और ऊपर गई और फ़ायदा नहीं, रिवर्स हो भी गई तो आप ऑलरेडी अपना आधा प्रॉफिट तो लेकर बैठे हुए हो। ये 2 क्राइटेरिया थे ब्रेक इवन करने के। गाइस, इस वीडियो का आखिरी पार्ट, आखिरी हिस्सा कि पार्शल क्लोज कब करनी है या स्केल इन कब करनी है। मैंने लिखा कि मार्केट कंडीशन जब मेरी फेवर में चल रही है और न्यू हायर न्यू लोअर भी बन रहे हैं तो मैं स्केल इन करता जाऊंगा ट्रेड को, या यहाँ मैंने लिखा स्पेलिंग मिस्टेक है, या हाफ क्लोज कर दूंगा। यहाँ क्या है, या हाफ क्लोज कर दूंगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेड तो ली थी ब्रेकआउट के ऊपर, ट्रेड ली ब्रेकआउट के ऊपर, अब थस पे ट्रेड ली, ये मेरा आपका क्या आ गया, एसएल आ गया, ये आपकी एंट्री आ गई, ओके, ये आपका टीपी आ गया था। अब हुआ यूँ कि मार्केट क्या किया, मार्केट ने ये प्रीवियस लो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक नया लो बना दिया यहाँ, और उसको रिटेस्ट किया और यहाँ एक और अपथ्रस्ट दे दिया। आपने क्या करना है, ये जो एसएल था यहाँ लगा देना है और एक और ट्रेड को एक और एंट्री ले लेनी है। आपने क्या कर लेना है, एक और एंट्री ले लेनी है। इसको कहा जाता है स्केल इन। जब आप एक ट्रेड के एक सेटअप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेड्स ऐड कर देते हो, इसको स्केल इन कहा जाता है। तो आपने क्या किया, अपना इसका भी टीपी सेम और इसका भी टीपी सेम रख दिया। इस तरह से आपने 2 ट्रेड्स ओपन कर ली। अगर आपका टीपी बहुत दूर है तो आपको पता लग रहा है कि मार्केट इसको भी ब्रेक कर रही है, तो आप यहाँ तीसरी ट्रेड भी ऐड कर रहे हो। इसका एसएल जो क्राइटेरिया होगा, ये इस एंट्री का एसएल और इस एंट्री का एसएल आप उठा के इसके ऊपर रख दोगे।
सॉरी इसके ऊपर रख दोगे, तो इस तरह से ये मार्केट चैनल के अंदर आपको मल्टीपल ट्रेड्स दे रही है। तो गाइस ये सारा क्राइटेरिया है कि ट्रेड्स को स्केलिंग कब करना है, ब्रेक इवन कब करना है, कंप्लीट क्लोज क्या करना है। इस तरह से आप अपनी एंजाइटी से भी बचोगे। अक्सर आप लोगों को फोमो हो जाता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, या पछतावा हो जाता है, गिल्टी होती है, यार काश मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता, काश मैं ट्रेड को काट देता। अक्सर लोगों ने यहाँ से बाई किया, मार्केट फेवर में गई, उन्होंने नहीं काटी, वो रिवर्स हो गई। तो वहाँ वो कहते हैं काश मैं ट्रेड को काट देता, काश मैं ट्रेड प्रॉफिट बुक कर लेता, ये देखो मेरा ऐसा हिट हो गया। इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं, मार्केट क्या करती है, फेवर में आती है, उसके बाद रेंज कर देती है। तो लोग बच्चे फिर कहते हैं कि यार मैं क्या करूं यार, यहाँ समझ नहीं आ रही, मार्केट नया लो नहीं बना रही, और फिर मार्केट फिर और बहुत नीचे चली जाती है, उन्होंने तो ट्रेड काट दी थी। तो अपने आप से, आपको पता है ट्रेडिंग में लड़ना पड़ेगा। मैं बारहा बता चुका हूँ कि बर्फ़, ये ट्रेडिंग ऐसी है जैसे बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ना है। यहाँ भी गलती की तो आप जहाँ से चलना शुरू हुए थे उससे भी नीचे गिर जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपना मैनुअल रीड करना है, अपनी किताब रीड करनी है, अपनी बुक्स रीड करनी है, अपने असूल रीड करना है, जिसको हम होली बुक कहते हैं, इस चेक लिस्ट को रीड करना है। इसी तरह आप अपने जो ख़यालात हैं उन पे काबू पाएंगे, और इस तरह से आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो जाएगी। इस जुमले के साथ अख्ताम करते हैं कि इस दुनिया में बहुत से अच्छे ट्रेडर हैं, आप और मैं भी अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। बस हमें अपने असूलों पर और पे काम करना है, और सब्र के साथ इस मार्केट को ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ आज की जो क्लास है ट्रेड मैनेजमेंट की आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।